नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखा देते हैं वो कौन सी 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखिए, लखीमपुर हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी है वहां महाराष्ट्र बंद जारी है। मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर जैसे बड़े शहरों में सड़कों पर गाड़ियां कम नजर आ रही हैं। कई जगह दुकानें और साथ ही साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद दिखे। मुंबई में बेस्ट की 8 बसों में तोड़फोड़ की गई और ऑटो ड्राइवरों की पिटाई की भी खबर सामने आई है। दूसरे राज्यों में हालांकि यहां किसानों के समर्थन में सियासी दलों ने धरना प्रदर्शन किया है। एक और अहम बात देखिए, महाराष्ट्र बंद को यहां अघाड़ी की तीनों पार्टियां जो हैं कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इनका समर्थन हासिल है। और देखिए, बंद के दौरान दादर स्टेशन पर भी सन्नाटा पसरा रहा। चहल पहल जरूर यहां पर कम दिखी और बंद के असर का जायजा मेरी सहयोगी शिवानी मिश्रा ने लिया। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर, जहाँ की तस्वीर आपको मैं दिखा दूं कि जो पूरा मार्केट आप देख पा रहे हैं, जितनी दुकानें हैं दोनों तरफ, वो पूरी तरह से बंद है। हमेशा यहाँ पर कम से कम सुबह चलने की भी जगह नहीं होती, हजारों की तादाद में लोग होते हैं। लेकिन फिलहाल त्योहारों के सीजन में आप देख पाएंगे कि जो पूरी तरह से दुकानें हैं वो बंद है। पुलिस का पहरा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि किसी भी तरीके की कोई आंदोलन में लोगों को क्षति न पहुंचे, इसके लिए पुलिस का धरना यहाँ पर है, मतलब पुलिस की सिक्योरिटी है। साथ ही साथ जो दुकानें, छोटी मोटी दुकानें यहाँ पर लगती थी, वो भी पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। तो ये कुछ असर है महाराष्ट्र बंद का दादर रेलवे स्टेशन के बाहर, जहाँ पर छोटी बड़ी सभी दुकानों की जो भीड़ होती थी, खास करके त्योहारों के वक्त में, जहां हजारों लाखों लोग यहां मार्केट में आते थे, छोटे मोटे दुकानदारों के साथ साथ बड़ी दुकानों की जो बिजनेस ठप हुआ था लॉकडाउन के चलते, वो दोबारा से रोजाना रूप से शुरू हो रहा था। इसी बीच में महाविकास अघाड़ी ने, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के दल ने मिलकर फिलहाल महाराष्ट्र बंद को कहा है और इसमें लोगों से भी कहा है, जनता से, कि उन्हें जोर शोर से आगे बढ़ के आना चाहिए और किसानों के समर्थन में खड़े उतरना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ने भी आरोप लगाया है महाविकास अघाड़ी पर कि ये सिर्फ पक्ष में इसका किसानों का फायदा उठाया जा रहा है, उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ मौके पर राजनीति करने का इल्जाम एमवीए की सरकार पर लगा है। देखना होगा कि महाराष्ट्र बंद एक तरफ जहां हुआ है, वहीं आम आदमी को काफी ज्यादा खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीएसटी की ना बसेस चलने दे रही है शिवसेना, और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। और विपक्ष के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बंद को ढोंग करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने पुलिस की मदद से बंद करवाया। जिस प्रकार से सरकारी मालमत्ता को सरकार के ही नुमाइंदे उसको तोड़ रहे, फोड़ रहे, और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जिनके ऊपर कानून व्यवस्था चलाने का एक प्रकार से जिम्मेवारी है, वो कैबिनेट की मीटिंग में ये तय करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में तय होता है कि हम लोग बंद करेंगे। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ, और विशेष रूप से प्रशासन के भरोसे जिस प्रकार का ये बंद थोपा जा रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि महाराष्ट्र बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा। सेलेक्टिव कंफ्यूजन फैलाने के लिए कलेक्टिव कंपटीशन चल रहा है, और जो लोग सेलेक्टिव कंफ्यूजन फैलाने के लिए कलेक्टिव कंपटीशन कर रहे हैं, उनको एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए, न कोई बच रहा है, न किसी को बचाया जा रहा है। कानून सख्ती के साथ जो लोग भी किसी भी घटना के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयूरेश यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं महाराष्ट्र बंद को लेकर। मयूरेश, आपके पास क्या कुछ और जानकारी है? लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी उसका निषेध करने के लिए महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों ने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था। इस महाराष्ट्र बंद को हम कहें तो एक मिक्स रिस्पांस मिला है, जहां पे दुकानें आप देख सकते हैं कि पूरी दुकानें बंद है। सिर्फ इसेंशियल, यानी अगर हम कहें तो फार्मास्यूटिकल्स की दुकानें, यानी दवाइयों की दुकानें, या फिर डेयरी यानी दूध की दुकानें, यही सिर्फ खुली है, और बैंक्स खुले हैं। अगर हम बात करें ट्रैफिक की,
तो ट्रैफिक पूरी तरीके से शुरू है। बीएसटी की बसेस जो है उनकी सर्विस अफेक्ट हुई, क्योंकि आज सुबह 8 ऐसी जगहों पे, मुंबई में अलग अलग 8 जगहों पे बीएसटी बसेस की तोड़फोड़ की गई है, जिसके चलते बीएसटी सर्विस के ऊपर इसका असर जरूर पड़ा है। लेकिन बीएसटी सर्विस जो है वो कम इसमें चल रही है, उनकी तादाद कम है। लोकल ट्रेन की अगर हम बात करें तो लोकल ट्रेन अपने समय पे निर्धारित है और उसी टाइम टेबल पे वो चल रही है। तो कहा यही जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के इस बंद को कहीं ना कहीं मिक्स रिस्पांस मिला है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की हालत भी कैसे, मेरे कैमरा पर्सन राजेश खाड़े आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक मूवमेंट भी देखिए पूरी तरह से चल रही है, अच्छी तरीके से चल रही है। हालांकि बहुत ऐसी घटनाएं सामने आई है, जैसे थाना की घटना हो जहां पे ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो थे उनको पीटा गया है, और कई ऐसी घटनाएं आई है जहां पे 8 जगह पे। आप कुछ लोगों से बात करते हैं, आपसे पूछना चाहेंगे, बस नहीं मिली क्या आप लोगों को? आप लोगों को बस नहीं मिली? नहीं, बस नहीं मिली हम लोग को अभी। कहाँ जाएंगे यहाँ से अभी आप? दादर आप एक ही ऑफिस में सब काम करते हैं? हाँ, एक ही सर। इस बंद, आज जो बंद का ऐलान किया गया, आपको क्या लगता है कि तकलीफ आप लोगों को कितनी हुई है इसकी? बहुत सारी तकलीफ हुई सर आज, बहुत सारी। क्योंकि क्या है, यहाँ पे पिछले 1.5 साल से कोरोना के वजह से लोग परेशान हैं। सब दुकानें बंद है, सब रिक्शा बंद था, टैक्सी बंद थी, सब बंद था, दुकानें बंद थी। और अभी 1.5 साल बाद कहीं थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, और ऐसे भी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। और उस नवरात्रि के दिन में ये अगर बंद रखा है, ये नाइंसाफी है। पहली बात, जो हुआ, जिसके लिए बंद रखा है वो हुआ, वो गलत हुआ है, मगर उसके लिए अपने देश का कानून है, संविधान है। अभी उनको जिन्होंने पकड़ा है, जिसने जो किया उसको पकड़ा गया है, तो अपने देश का संविधान उसको सजा देगी ना। तो उसके लिए आम पब्लिक को तकलीफ देना कहाँ तक सही बात है? तो यही गुस्सा है लोगों के बीच में, और इसी वजह से मिक्स रिस्पांस जिसे हम कह रहे मिला है। लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा था किस प्रकार से लॉकडाउन था और रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे थे। हाल फिलहाल में ये सब रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे करके उठाए गए हैं, जिसकी बात हम कर रहे थे। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग ये बंद कर रहे हैं, इन लोगों को शायद अपने देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर देश के संविधान पे भरोसा रहता तो एक ऐसी नौटंकी करते नहीं, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि जिनको पकड़ा गया उनको सजा देगी ना कोर्ट। और अगर आंदोलन करना ही है, बंद रखना ही है, तो हर चीज के लिए रखना जरूरी है। अपने यहाँ पे काफी सारे किसान लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए उनको लोन माफी किया है तो लोन माफी जाना चाहिए, वो नहीं जा रही, उसकी तरफ ध्यान अगर सरकार देगी तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। यही लोगों की भावना है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिक्स रिस्पांस जो मिला है, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट जो है आप देख सकते हैं कि सही तरीके से महाविकास आघाड़ी के नेताओं का यही कहना है कि पीसफुल बंद, यानी शांततापूर्ण मार्ग से बंद का ऐलान उन्होंने किया था, और जो कुछ वैंडलिज्म हुआ है या जहां पे भी तोड़फोड़ हुई है उसका वो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। और देखिए, कोयले की कमी की वजह से होने वाले बिजली संकट को दूर करने के लिए सरकार जो है वो एक्शन में आ गई है। इस मसले पर गृह मंत्रालय ने एक मीटिंग बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चल रही बैठक जो है वो खत्म हो गई है। मीटिंग केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस मीटिंग में शामिल थे। बैठक में कोयले की कमी को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग में कोयले की सप्लाई की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि देश के कई पावर प्लांट्स कोयले की कमी के कारण बंद हो गए हैं, जिससे राज्य सरकारों में ब्लैकआउट का डर सताने लगा है। तो कोयले की कमी की वजह से कई राज्यों में बिजली संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से दखल देने की मांग कर दी है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने लोगों से कम बिजली खर्च करने की अपील भी की है। वहीं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 80 पावर प्लांट्स के पास 5 दिन से भी कम का कोयला बचा है, जिसके बाद राज्य सरकारों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो कोयले संकट से पावर प्रोडक्शन पर पड़ने वाले असर की खबरों पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश में कोयले की कमी नहीं है। पावर प्लांट्स के पास 24 दिन का कोल्ड स्टॉक मौजूद है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं जी, उनको जानकारी है नहीं, और कम जानकारी के आधार पर कुछ ना कुछ बयान दे करके पैनिक क्रिएट करते हैं। हमारा मंत्रालय इसको प्रतिदिन मॉनिटर करता है। यह पैनिक इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि गेल ने दिल्ली के कुछ डिस्कॉम्स को नोटिस दिया
कि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है तो वो 10 या 11 से गैस का सप्लाई बंद करेंगे एक प्लांट को। वो तो हमने CMD गेल को बुलाया जो हमने डांटा, हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो फिर डिस्कॉम लोग रिन्यू करेंगे। हमने उनको कहा रिन्यू करें, लेकिन वो गैस का सप्लाई कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये एक प्लांट की बात है ना, हमारे पास 1000 मेगावाट का भी स्टैंड बाय है। अगर ज़रूरत है तो उससे ले लें, जिसको जितने बिजली की ज़रूरत है उतनी बिजली मिलेगी। हम मॉनिटर कर रहे हैं ना। ये हमारे पास 4.5 दिन का कोल्ड स्टॉक है, ये स्टॉक है, रिजर्व है। जितना बिजली हम खपत करते हैं उतना हमको प्रतिदिन आता है कोयला खदान से। कल हमको 275 रेक आए, 1.53 मिलियन टन्स, और कुल मिलाकर करके हमारा कैप्टिव माइंस वगैरह मिलाकर करके 1.75 मिलियन टन्स। और उतना ही कल हमारा 17 दिन का स्टॉक सर 4 दिन में आ गया। थोड़ा तो कंसर्न है, 10 दिन का कम से कम सफिशिएंट स्टॉक होता है, क्योंकि ट्रैक में आपका दूर से आना है, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रैवल टाइम कुछ हो सकता है, तो कुछ तो अभी ये आप देखिए, ये 4.5 दिन हम फिर आप रिपीट करते हैं, हमको फिर रिपीट करना पड़ रहा है। 4.5 दिन हमारा रिजर्व स्टॉक है ना, प्रतिदिन जितना खपत होता है उतना आता है। और ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ये हर साल होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारा डिमांड कम होता है तब हम अपना स्टॉक बिल्डअप करते हैं। तो हमारा स्टॉक बिल्डअप होता है जून के मध्य तक। उसके बाद बारिश आ जाती है, तो बारिश आ जाती है तो कोयला खदानों में फिर उत्पादन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि खदान फ्लडेड हो जाते हैं। और ये जो बारिश का सीजन है, अक्टूबर तक जाते जाता फिर से खदान में प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से होता है। तो उस समय से लेकर के अक्टूबर तक, अक्टूबर अंत तक ये स्टॉक्स डिप्लीट होते हैं। वही प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2, यह भी अच्छी बात है कि हमारा डिमांड बढ़ रहा है, और ये खुशी की बात है, इसलिए कि मेरा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। दूसरा कारण यह है कि 2,82,00,000 नए कंज्यूमर्स हमने जोड़ा सौभाग्य के अंतर्गत। वो लोग पंखा खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, एट्सेट्रा। ये बात। तीसरा कारण यह है कि हमने अपना इंपोर्ट बिल्कुल कम कर दिया, नहीं के बराबर कर दिया। ये 3 कारण है, लेकिन उसके बाद भी हम मैनेज कर रहे हैं। ये डिमांड लेकिन बढ़ेगा, अभी बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो इसके लिए और कोल का प्रोडक्शन हमें करना होगा, और उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। लेकिन अभी तो हम मैनेज कर रहे हैं इतना बढ़े हुए डिमांड को भी, और हम मैनेज करेंगे, आप चिंता न करें। और देखिए, देश में कोयला संकट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कई राज्यों ने यहां पर पावर प्लांट कोयला की कमी के कारण बंद होने की कगार पर हैं। ये संकट क्या आगे और भी गहरा सकता है या फिर हालात में आगे सुधार होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान जुड़ गए हैं। कोई नई बात नहीं है कि बिजली के प्रोडक्शन में संकट आता है, मगर इसमें हमें 2-3 चीजें मैं समझता हूं सही अप्रिशिएट करनी चाहिए। एक तो ये है कि बिजली एक मुफ्त कमोडिटी नहीं है, उसकी वेरिएबल प्राइसेस हैं। जैसे कि आप पेट्रोल डीजल लेते हो, एडिबल ऑयल लेते हो, कुछ लेते हो, ये एक ट्रेडेड कमोडिटी है, गॉड गिवन नहीं है, निकालनी पड़ती है, मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी इसमें डीजल इस्तेमाल होता है, बिजली इस्तेमाल होती है, और मैन पावर भी होती है। अब इस वक्त जैसे कि आज की ही रिपोर्ट है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ओवरड्यूज जो हैं वो और बढ़ गए हैं, और करीब 1,16,000 करोड़ हो गए हैं। तो ये जो है, पैसा तो वापस सिस्टम में आना चाहिए, और आने वाले दिनों में जैसे कि डीजल पे काफी आपका डिपेंडेंस है, चाहे आपका रेल मूवमेंट है, चाहे बाद में आपके वहाँ कोल माइंस के ऊपर जैसे जैसे कि मैकेनाइजेशन हो रहा है, डीजल व्हीकल्स इस्तेमाल होती हैं, इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, ये सब कीमतें बढ़ती जाएंगी। और आप पेट्रोल और डीजल के रेट आपने देखे ही हैं। तो ये पैसा जो है ये रेज होगा, कोल इंडिया को पैसा भी देना होगा। 20-30 हजार करोड़ अभी देना था कंपनीज ने कोल इंडिया को, तो ये पैसा वापस आना चाहिए।
और उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र के साथ मिलकर संकट सुलझाने की कोशिश कर रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ मिलके। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की आपात स्थिति पैदा हो। देश के पूरे देश के अंदर इस टाइम स्थिति काफी नाजुक है। कई सारे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को लिख चुके हैं इस बारे में। चीफ मिनिस्टर से टाटा पावर जो है उसने लिखा है और उसने मैसेज दोबारा भेजना शुरू किया है कि किसी भी तरह की पैनिक की सिचुएशन नहीं है और तो सब लोग मिलके गवर्नमेंट हमें फायदा दे रही है। तो सब लोग मिलके इस स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये जो बैठक यहाँ पर हो रही है, कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट दूर करने के लिए सरकार ने क्या कुछ एक्शन यहाँ पर लिया है? देखिए, गृह मंत्री के साथ कोल मंत्री, कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री की जो बैठक है वो ख़त्म हो गई है। वो अपने मंत्रालय आ गए हैं। हम भी पावर मिनिस्ट्री आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बातचीत हुई है, क्या फैसले लिए जाएंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट है और जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि गृह मंत्री ने ये स्टेटस मांगा है कि मौजूदा स्थिति क्या है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं और जो सरकार के बयान आ रहे हैं, उन दोनों में फ़र्क है। लिहाजा एक्चुअल स्टेटस क्या है, बिजली संकट की जो स्थिति पैदा हो रही है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, कोयले के सप्लाई को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसमें मिनिस्ट्री का प्लान क्या है, ये गृह मंत्री ने मांगा है। सोर्स हम ये भी बता रहे हैं कि आज शाम तक कुछ और स्टेटस रिपोर्ट्स कोल मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए जाएंगे कोयले के सप्लाई को लेकर। कोल इंडिया की क्या तैयारी है, इस मसले पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि आज की बैठक में एनटीपीसी के चेयरमैन को भी, ऑफिशियल्स को भी बुलाया गया था। लिहाजा इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि एनटीपीसी की क्या तैयारी है। पावर डिमांड जो फेस्टिव सीजन्स में बढ़ सकते हैं उसको लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ये मसले हैं जिस पर चर्चा हुई है और कल एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है ऊर्जा मंत्रालय और खासकर कोल मंत्रालय के बीच में, दोनों के साथ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा करीब 3 बजे के आसपास में। उसमें डिटेल्ड एक जानकारी दी जाएगी कि आखिर सरकार क्या क्या तैयारी कर रही है और एक्चुअल स्टेटस क्या है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो स्थिति है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश प्रियदर्शी। तो ये बैठक अब से कुछ देर पहले यहाँ पर ख़त्म हुई। हालांकि कल एक फॉर्मल ब्रीफ मीटिंग यहाँ पर की जाएगी, जिसके बाद बताया जाएगा कि आखिर क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाया गया है इस बिजली संकट को दूर करने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं, बाजार की बात कर लेते हैं। तो बाजार में फर्राटा तेजी जारी है। निफ्टी आज पहली बार 18,000 के ऊपर निकला। हालांकि आखिरी घंटे में ऊपरी स्तर से बाजार थोड़ा हल्का हुआ। बाजार का पूरा एक्शन लेकर मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई है। पूजा, बताइए आज कैसा रहा बाजार का दिन? बाजार आज रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में ही रिकॉर्ड क्लोजिंग आज देखने को मिली है। और निफ्टी में तो आज शानदार रैली दिखी। 18,000 के पार निफ्टी आज चला गया। 31 अगस्त 2021 के बाद केवल 41 दिन में 17,000 से 18,000 का सफर निफ्टी ने तय किया है। आज आईटी छोड़ सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में ही थे। आईटी इंडेक्स में आज 3% की कमजोरी थी। टीसीएस के जो नतीजे आए हैं उसके बाद ये रिएक्शन दिखा और करीब 20 क्वार्टर बाद ऐसा रिएक्शन टीसीएस के नतीजों के आने के बाद दिखा है, जिसके बाद आईटी पैक में आज कमजोरी देखी गई है। अगर आज के निफ्टी गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर था आज टाटा मोटर्स, जिसमें करीब 9% तक की तेजी आज के सेशन में देखी गई। उसके बाद कोल इंडिया, मारुति सुजुकी और ग्रासिम, ये भी स्टॉक आज मजबूती के साथ बंद हुए। लूजिंग साइड पे आज कमजोर था आईटी पैक ही, और टॉप जो निफ्टी लूजर भी थे उसमें आईटी शेयरों का ही, आईटी दिग्गज का नाम ही शामिल है। इसमें टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, सभी स्टॉक में आज लाल निशान के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसके अलावा पावर शेयरों में भी आज तेजी थी। टाटा पावर, टोरेंट पावर, पावर ग्रिड, आईईएक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, यहाँ पर भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब आते हैं वायदा बाजार में। वायदा बाजार में भी कुछ चुनिंदा पॉकेट्स थे जहाँ पर की शानदार एक्शन दिखा। जीएमआर इंफ्रा में आज 7.5% तक की तेजी दिखी। इसके बाद एलेम्बिक फार्मा, जी एंटरटेनमेंट और एनएमडीसी के स्टॉक में भी आज अच्छा एक्शन देखने को मिला है। आज बैंक निफ्टी ने भी इस तेजी को काफी सपोर्ट
रिपोर्ट किया है और इसमें दिग्गज शेयरों में भी तेजी थी और इसी के साथ ही साथ जो छोटे मझौले बैंकिंग स्टॉक्स थे वहां पर भी आज अच्छा एक्शन देखने को मिला है। लेकिन लीड किया है एसबीआई ने, करीब 2% से ज्यादा की तेजी एसबीआई में देखने को मिली। इसके बाद इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, इन सभी दिग्गज बैंकों में आज शानदार तेजी देखी गई है। ठीक है, शुक्रिया पूजा इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो स्वदेश खबर के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।